We're in the Sasaram region and we're going to be talking about the X factor which could work for the NDA. We have with us Mr. Upendra Kushwaha ji. Could he work for the NDA? How is it going to work out? Let's find out from him. Thank you so much for joining us. हमारी टाइम्स नाउ की इलेक्शन यात्रा में इलेक्शन का दौरा कैसा चल रहा है? देखिए, इलेक्शन में तो बिहार में अब सेकेंड फेज में जहां मतदान होना है वहां का प्रचार अभियान चल रहा है। स्वाभाविक रूप से हैक्टिक तो हो ही जाता है, लेकिन जनता के रुझान को देखकर सारी थकावटें दूर हो जाती है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो एक तरफ से लोगों का उत्साह देखकर, लोगों का चेहरा देखकर स्पष्ट हो जाता है कि एनडीए की सरकार लोग बिहार में फिर से बनाना चाहते हैं। तो बहुत दिन भर हैक्टिक होने के बावजूद मन प्रसन्न रहता है। अच्छा, इस शाहबाद रीजन की बात करूंगी। 2020 में एनडीए के लिए बहुत बुरा रिजल्ट था, यहाँ से आप भी साथ नहीं थे। इस बार क्या बदलाव देखा है आपने, जो आपको लगता है कि लोग भी चाहेंगे कि एनडीए आ जाए इस तरफ से? देखिए, ठीक कहा आपने, 2020 में एनडीए के खिलाफ रिजल्ट चुनाव में आ गया था और खिलाफ एनडीए के खिलाफ रिजल्ट हो उसमें हम भी लगे हुए थे। हम भी चाह रहे थे कि एनडीए का जितना नुकसान कर दे। तो 2020 की बात अलग थी। चिराग पासवान जी भी उस समय एनडीए के खिलाफ, मतलब जेडीयू के खासकर तो खिलाफ ही थे। तो वोट का डिवीजन हो गया, एनडीए का वोट ही बट गया, उसके चलते यह परिणाम आया था। लेकिन इस बार एनडीए का वोट पूरे तौर पे इंटैक्ट है और सरकार ने जो काम किया है महिलाओं के लिए, बाकी लोगों के लिए, तो इसको लेकर काफ़ी लोगों का रुझान है। तो इस कारण से इस बार तो सीधे 2020 के मुकाबले रिजल्ट उल्टा होगा और अधिकांश सीटों पर, एक आध शायद अपवाद हो जाए, मुझको नहीं पता, नहीं तो लगभग सभी सीटों पर शाहबाद के इलाके में एनडीए की जीत होगी। अच्छा, तो फिर क्या आप कहेंगे कि द कुशवाहा फैक्टर एक्स फैक्टर रहेगा एनडीए के लिए? नहीं, देखिए, अब किसी जात के बारे में नहीं कहा जा सकता। सभी जात के लोग मिलकर चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने। उसमें चाहे अति पिछड़ा समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, बैकवर्ड हो, सामान्य जाति के लोग हों, इवन माइनॉरिटी वर्ग के लोगों का भी वोट मिलेगा। तो इसलिए किसी खास जात की बात नहीं, सभी लोगों का समर्थन। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग चाहते हैं विकास और हमारी सरकार जो काम कर रही है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या गवर्नमेंट ऑफ बिहार, समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही है। महिलाओं को अभी 10,000 रुपया जो मिला है तो उसमें जात देखकर थोड़े मिला है, उसमें सभी जात की महिलाएं हैं, उसमें सभी धर्म की महिलाएं हैं। जो मुसलमान धर्म से जुड़ी हुई महिला है उनको भी पैसा मिला है। बाकी का भी जो भी काम, बिजली 25 यूनिट फ्री, तो सबके लिए हुआ है, वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। पेंशन की राशि बढ़ गई तो सभी के लिए हुआ है, सड़कें बनी है सभी के लिए। तो इस तरह से काम जब सबके लिए हो रहा है तो उसमें कोई जात की बात नहीं। अच्छा, तो क्या आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आएंगे सीएम बनकर कि? इसमें तो लगातार हम बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार के मुख्यमंत्री थे, एनडीए की सरकार के मुख्यमंत्री हैं और एनडीए की सरकार फिर बनेगी तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, वो आपके पहले बहुत दोस्त रह चुके हैं, फिर बीच में आप दूसरी जगह भी चले गए थे। आपका यहाँ पे जैसे कहा जाता है कि एनडीए में, ऐसा महागठबंधन ने कहा है कि एनडीए में बहुत डिवाइड है। पहले सीट शेयरिंग पे हुई, आपने भी अमित शाह जी से भी बात की थी सीट शेयरिंग की। अब अगर चाहे सॉल्व हो गई हो प्रॉब्लम्स, अगर सरकार बनेगी तो क्या फिर से आ जाएंगी वो प्रॉब्लम्स एनडीए में? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, हर पार्टी चाहती है अलायंस में कि उनकी पार्टी का अधिक से अधिक व्यक्ति चुनाव लड़ पाए। तो स्वाभाविक रूप से हर पार्टी चाहती है कि हमारे खाते में, हमारे हिस्से में ज़्यादा सीट हो, हमारे हिस्से में ज़्यादा सीट हो। ये तो कोई भी, इवन महागठबंधन में भी यही हो रहा था। हम लोगों ने तो पहले तय कर लिया, एनडीए ने तो चुनाव की शुरुआत नॉमिनेशन से पहले तय कर लिया। उनके यहाँ तो एक ही गठबंधन की दो पार्टियों की ओर से नॉमिनेशन तक हो गया। अभी भी कई जगह कांग्रेस पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, आरजेडी के भी उम्मीदवार हैं, वीआईपी के भी उम्मीदवार हैं अभी भी। तो उनके यहाँ ज़्यादा सिर फुटौल है, हमारे यहाँ सिर फुटौल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। स्वाभाविक रूप से जो एक सामान्य प्रक्रिया या सामान्य चाहत होती है उसके हिसाब से थोड़ी इच्छा थी, लेकिन सारी चीज़ तय हो गई, फाइनल है। तो अब ठीक है सब? बिल्कुल 100%। अच्छा, और तेजस्वी जी के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि बहुत सालों तक बिहार ने देख लिया नीतीश जी को, अब नीतीश जी को नहीं देखना चाहती है बिहार। उन्होंने कहा है कि युवा नेता चाहती है बिहार। वो कह रहे हैं कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका टाइम, मतलब सीएम का टाइम हो गया। उनको क्या जवाब देंगे? अब वो कह रहे हैं कि सीएम का टाइम हो गया,
वो तो एक अलग विषय है, लेकिन उनको जानना चाहिए कि उनका टाइम अभी नहीं आया है। अभी और दन बैठक करें, अभी और एक्सरसाइज करें, शायद भविष्य में कभी जनता देखेगी। सबसे बड़ा तो उनका जो इतिहास है, तेजस्वी का जो मेरिट, मतलब पार्टी में जो फॉलोइंग है, वही उनका समझ लीजिए एक तरह से कि उनके लिए वही उनकी पूंजी भी है, और जो हिस्ट्री है आरजेडी की सरकार के समय का, वही उनके लिए ड्रॉबैक भी है। तो दोनों है, उनका पीछा अभी नहीं छोड़ेगा। लोगों को याद जब होता है ना कि 2005 के पहले कैसा बिहार था, तो लोग अंदर से सिहर जाते हैं। आतंक, पाखंड, अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार, तो इस तरह की घटना रोजमर्रे की घटना बन चुकी थी, और विकास नाम की तो कोई चीज़ थी ही नहीं। न सड़कें थी, न बिजली थी, कुछ भी नहीं था। तो उस दौर में बिहार को फिर से लोग नहीं ले जाना चाहते, इसलिए अभी कुछ भी कोशिश कर ले, कुछ भी दाल उनकी नहीं गलने वाली है। लोग प्रसन्न हैं, लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। और जहाँ तक कहना है कि नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए हैं, अपने पिताजी के बारे में बोले। हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं, मेरा पूरा सम्मान लालू जी के प्रति भी रहता है, व्यक्तिगत सम्मान हम पूरा रखते हैं उनके प्रति भी। तो तेजस्वी जी को भी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी अभी भी 16 घंटा 18 घंटा काम करते हैं, लगे रहते हैं इस जिला में उस जिला में, सरकार की इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं, लोगों के लाभ का काम, उसके बावजूद इस तरह की बात तेजस्वी जी बोलते हैं, यह अपमानजनक है, उनको नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, तो आपने जैसे विकास की बात की, आपने कहा कि जंगल राज अभी भी लोगों को याद है। सत्येंद्र शाह की जब बात आई थी जंगल राज की बात हो रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली जब अनंत सिंह जी का भी अरेस्ट हुआ, तब फिर से बात आ गई एनडीए पर। वहाँ पे सेंट्रल मंत्री गए हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, तो क्या ये एनडीए की तरफ से एंडोर्समेंट हुआ कुछ जंगल राज के लिए? आपको लगता है कि जो आप जंगल राज कह रहे थे उसको थोड़ा वार लगा है? देखिए, घटना तो कहीं भी हो सकती है, घटना हुई है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन प्रशासन ने एक्शन किस रूप में लिया? प्रशासन ने एक्शन लिया। आरजेडी का शासनकाल होता तो अपराधी अपराध करके भी छुट्टा घूमता रहता। हमारे यहाँ घटना होती है, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्शन होता है। और आज कहाँ आनंद सिंह जी है? लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर्स और डेप्यूटी सीएम गए हैं, उनके गए हुए एक अलग विषय है, उनको पार्टी का मामला है, जो व्यक्तिगत किसी का संबंध हो उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन प्रशासन शासन ने कार्रवाई की, जेल के अंदर बंद है। उस वक्त आरजेडी के शासनकाल में अपहरण किसी बच्चे का होता था, अपराधी और अपहरण जिस बच्चे का होता था उसके माता पिता के बीच पंचायत करने का काम मुख्यमंत्री आवास में होता था। कितनी फिरौती की रकम इस अपराधी को दे दी जाए कि बच्चा यह अपराधी छोड़ दे, या मुख्यमंत्री आवास से तय होता था। आज ये नहीं हो रहा है। आज मुख्यमंत्री आवास से एक्शन की बात होती है, कार्रवाई की बात होती है, और आपके सामने है कार्रवाई हुई। तो बेरोजगारी की जो बात करें, तेजस्वी या वो कह रहे हैं कि युवा वोट हमारे साथ है, आपको लगता है उसका कोई इम्पैक्ट है? तेजस्वी और राहुल का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ बिहार में, क्या कॉम्बिनेशन है तो दुनिया देख रही है। अभी तो लगातार महीना भर से ज़्यादा से SIR के नाम पर यात्रा कर रहे थे राहुल जी, और आप लोग उनके मुंह में उंगली डाल डाल कर पूछ रहे थे कि आपके गठबंधन का लीडर कौन होगा, सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कांग्रेस पार्टी एक बार भी नहीं बोल रही थी कि तेजस्वी यादव होंगे। अंत में आकर के एक तरह से कही कि जबरदस्ती गला आरजेडी के लोगों ने दबाया, तब कांग्रेस के लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। तो किस तरह से उन लोगों का चल रहा है तो सब लोग देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि बीजेपी ने नीतीश जी को मतलब वो नहीं देखना चाह रहे थे उनको सीएम, उनको आखिरी 1-2 दिन में कहना पड़ गया उनका नाम। नहीं, शुरू से कह रहे हैं हम लोग, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। माफ़ कीजिए, कुछ कन्फ्यूजन तो मीडिया के चलते हो जाता है। हम अभी भी मीडिया के बंधु से कहना चाहते हैं यह सवाल नहीं पूछा जाए, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, और ऐसा इसलिए कि बिहार की जनता चाहती है। अच्छा, आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगी, इस बार इलेक्शन में आप कोई नंबर देना चाहेंगे कि कितना मिलेगा एनडीए को, और लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो जब वोट करें क्या सोच के वोट करें? विद्यार्थी जब परीक्षा देता है तो उसका एक अनुमान होता है कि 75% नंबर मिल जाएगा, 80% मिल जाएगा, और कई बार उसकी उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है। इस बार के चुनाव में जो उम्मीद की बात आप कर रही हैं उससे ज़्यादा मार्क्स जनता देने वाली है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आम लोगों के लिए है, आम लोग देख रहे हैं ना रोजमर्रे के जीवन में किस तरह से आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। घर बनाने का मामला हो, पीने के पानी का मामला हो, पढ़ाई लिखाई का मामला हो,
फ्री में अनाज का मामला हो, फ्री में बिजली का मामला हो, हर तरह से रोजगार का मामला हो, महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला हो, हर तरह से सरकार इतना काम कर रही है। लोग ही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश जी बने। इसलिए हम लोगों से आग्रह भी है कि भाई तमाम जाति पाति से ऊपर उठिए और एक एक वोट एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में दीजिए और अच्छी सरकार फिर से बिहार में बनाइए। Okay. Thank you so much for joining us. So there you heard it from Mr. Upendra Kushwaha talking about how this region, the Shahabad region, where in 2020 the NDA could not perform well, this time around is going to throw up a surprise. That's his word from here. So that was my colleague Pratibha speaking to Mr. Upendra Kushwaha of the RLM, a key constituent of the NDA in Bihar, speaking about the prospects of the party and the alliance in this election. We'll take a short break right now. We'll come back with more on the other side.